दादा दूर पैर कर लो आप। किसका सामने वीर बजरंगे जो बोले सो है धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गीता ज्ञान मानस ज्ञान हर धर्मानुरागी बंधुओं परम सौभाग्यशाली हैं। एक एक खड़े ये जो बैठे हैं कार्तिक स्नान करने के लिए, आपके नाम के माथे टेकने के लिए, पुष्कर स्नान कोला जहाँ कोला है त्रिशी, एक तो गंगा सागर पूर्व में सुदूर पूर्व जहाँ पलोची लगा ली 60,000 जो सगर के बेटे, फिर मुक्ति का बड़ा धाम अयोध्या के गोरे जाके गंगा जी वही, फिर वहाँ परिनिर्वाण किया कोलायत में। ये कोलायत में जा रहे हैं संत सब, और ये चले गए और आपकी गाड़ी में आ गए और इनको देख लिया तो आप तो संजय की दृष्टि के बाद ही आप डपून इनका ले लोगे, सारा ले लिया आपने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जहाँ राम कथा होती तुम दौड़े आते हो, जहाँ राम कथा होती तुम दौड़े आते हो। रसिक कृपा करके हमको भी रसिक कर दो, रसिक कृपा करके। थोड़ा पीछे बोला करो। ये वक्ता इसीलिए मंगलाचरण करता है ताकि घर जाके इतना समय नहीं आप जोत बत्ती कर सको। घर के सब करते हैं, घर के करते हैं। अभी अपने केडी जी कह रहे थे अरे मुझे को अकेला भी आना है, परिवार सहित आना है, मगर जब तक रिटायर नहीं होता तब तक साथ आना परिवार के, बाद में सोच लेना कि लाना कि नहीं आना कहीं भी प्रोग्राम में। तो वे तो कर लेते हैं, पर आपकी जोत बत्ती आपकी संध्या वंदन भी तो होना चाहिए, नहीं तो वक्ता के पास कितनी सामग्री अभी नरेला आ जाएगा। देखिए पर किस लिए? क्योंकि आपकी जैसे तुम्हार मानस विमल हंसनी जी हाजर, मुक्तार गुण गण चुनही राम बसऊ ही तास सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। इसीलिए थोड़ा पीछे बोला करो। मैं सुबह गाड़ी में कथा कर रहा था, केडीएम में था, केडीएम में, ताकि सभी टेस्ट लैब टेस्ट यही होते रहे। आपकी जीभ, आपका शरीर, क्रिया विज्ञान, ये नोट में कितना काम कर रही है, आपको फिर ये लैबों के चक्कर नहीं काटने पड़े थे। बड़े बड़े एम्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल सब ऐसे ऐसे खुले हैं, कुछ बीमारियों के इलाज वहीं भी नहीं होते। वहाँ भी वो कह देते भाई तेरा तो राम भी रुखाड़ी है, बहम है तेरे तो, और यहाँ बहम का भी इलाज होता है, राम भी रुखाड़ी होता है। इधर जा रहे हो 16 डिब्बे 17 डिब्बे, पर यहीं क्यों आते हो? इधर जा रहे हो, क्या ख्याल है ये बीमार इंसानों का अस्पताल है। हरी कथा कहिए और सुनिए, यही आरजू जात सच्चाई को तू लेके चल, यही तेरी शहादत, यही तेरी इबादत है। 6 महीने में टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं, यही टेस्ट हो जाएगा। पीछे बोलने की इच्छा नहीं हो, उदासीन से हो, बड़ी बनाई खीर भी नहीं खाना चाहते हो तो समझ लेना शुगर की तरफ जा रहे हो। वो जहाँ राम कथा होती तुम दौड़े आते हो, ओ जहाँ कथा होती तुम दौड़े आते हो। महारसिक कृपा करके हमको भी रसिक कर दो, महारसिक कृपा करके हमको भी रसिक कर दो। इस संसार में 2 रसिक प्रसिद्ध हुए हैं, 2 रसिक। रसिक नियर वो एक महारसिक हनुमान जी जो कथा का रसिक है स्टेशन, और वे फिर कथा के रसिक ऐसे हैं फिर वो खुद वक्ता बन जाता है। ऐसे ऐसे हैं यहाँ जो संचालन करते हैं, जो भजन बोलते हैं, एक दिन कथा करने लग जाते हैं, और फिर हनुमान जी भी फिर कथा करने लग जाते हैं। राम कथा गुण बर नहीं लाग, सुनते ही सीता कर
देखिए अंगूठी भी फेंक दी, राम नाम रूपी इनके मुख में लेके गए। देख अरे बंदर है ना, मुंह में ही तो रहेगा। तब नहीं, हनुमान जी ने क्या, मुख में राम का नाम हो और हाथ से राम का काम और शत्रुओं का काम तमाम हो। मुख में हो राम नाम, राम से वो हाथ में, राम नाम राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। फिर विधि का विधान मान हानि लाभ सही है, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रही है, सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि रखे राम ताहि विधि रही है। देखिए प्रभु चरित्र सुनबे को, राम लखन सीता। और जब हनुमान जी मुख में ले, मुख में क्या लेके चले, प्रभु मुद्रिका में मुख माय, इस मुख से मेल हो गया मुद्रिका राम के नाम का। देखिए रामचरितमानस उठाइए, कभी कभी उठाया करो, ये वक्ताओं के ऊपर इशारा नहीं, थोड़ा सा कभी खोल के देख लियो क्या कह के गए हैं। ठीक है, 21वां दुआ है राम बालकांड का, सदा 21 ही रहा, मेल हो गया मुख से। देखिए कमाल का नाम, वो स्वामी जी ने कमाल कर दिया। 21वां दुआ देखिए, बड़ा कहा ना, राम नाम मणिदीप धर, तू तो जी हते हरि फिर तुलसी भीतर बारे, जो चाहसी उजियार सियावर राम नाम रूपी राम राम इस मुंह की देड़ी पर रख ले, और देड़ी पे फिर भीतर भीतर प्रकाश और तेरे बाहर भीतर राम नाम मणि, ये मणि है, मणि प्रकाश करती है। राम भगति मणि और बस जाके, तो दुख लवलेस ना सपने, तो प्रभु मुद्रिका जल्दी लाग गए अतिरथी। बोल जागरो, नहीं यात्रा में नंबर भी कट सकता है, ध्यान दीजिए। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जल्दी लाग गए अतिरथी। और जब पहुंच भी गए और वो मुद्रिका ही फेंकी, दीन मुद्रिका डारी तरफ जनु अशोक अंगार। सीता जी ने सोचा ये भी कोई माया रच गया। अभी अभी क्या क्या गया था ना, माँ से दिवस मोही कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। 1 महीने का समय देगा, ये भी कोई इसकी माया ही है। तब भी देखिए कमाल की बात, बोले भाई राम को ही मिला दिया, फिर क्या। फिर हनुमान जी ने सोचा जो कथा सुनाया करता ना उससे कल्याण होगा। फिर क्या, जो अब तक कथा सुनाया करते वो कथा करने लग गए, वक्त श्रोता ही वक्ता बन गया। राम कथा गुण बढ़ नहीं लगा, सुनते ही सीता करे दुख भागा। और ऐसा दुख भागा, बोला मैं तेरे को 80 दिनों निधि दे देती हूँ। भवानी अम्बे है ना, प्राम्बा। हनुमान जी मुस्कुराए, मना नहीं करा। ये कोई ये ना कहे भाई ये वक्ता जो कह गया मैंने कथा हुआ, देख मान है ही तो सब ही मान। राम जी ने मान दिया, समुद्र को मान दिया, सब चीज को मान दिया, सबको पूछा, सबरी से पूछा बताना, वो सबरी ने कहा ना वो बहू का, बोले वो तो चोर ले गए, तू पूछ रही है तो सब बता दे। देखिए सबको मान दे रहे हैं, सब ही मान पर। ये जनकपुर भी जाने का इनका प्रयोजन है, विश्व ऐसे ही नहीं गए हैं। आप कहेंगे मानस में कहाँ है, मैं बताऊंगा इसका असली कारण। श्री राम जय जय राम श्री राम जय। क्योंकि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी। मैं आंखों देख के आया हूँ सारे उस रास्ते पे, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ थोड़ी सी आपको बात। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। बोले 80 दिन नवनिधि देती है हनुमान, तूने तो कमाल कर दिया। तूने दे तो अब मेरे को राम से मिला दिया, क्योंकि राम कथा मिलाती है। मुस्कुराए हनुमान जी, बोले क्या करूँगा। फिर सीता जी ने सोचा, अरे ले नहीं रहा। फिर सोचा, अरे जो इतना अगम निर्गम अणिमा गणिमा महिमा लगिमा समुद्र पार के मई प्रासक्त ईसत विसत पराक्रम में ये सभी कुछ किसको मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया अक्षय को, और यहाँ तक पहुंच गया, क्या इसके पास सिद्धि नहीं है।
फिर सीता जी बोले मैं समझ गई, अब तू लेने वाला नहीं, तू देने वाला बन जा, है तेरे पास तू तो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो असबर दीन। फिर क्या होगा? देने से घटेगा नहीं। फिर ये राम रसायन, कौन कहता तुम्हें कहानी करनी आवड़ती? तुम तो सारी वक्ता हो। श्री राम जय राम, जो पीछे बोलता वही तो। देखिए कि आगे से आगे बोल रहे हो। फिर राम रसायन तुम सदा रहो रघुपति के। फिर सोचा हनुमान जी कुछ बोले नहीं, हनुमान जी की तो सुर्ती लग गई। फिर सोचा इसको कुछ और भी चाहिए। बोले तेरे अगले जन्म की भी गारंटी लेती हूँ, तू तो अंत काल रघुवरपुर जाई, तो जहाँ जन्म हरि। वो जय हो महावीर तेरी, जय हो रघुवीर तेरी, जय हो महावीर तेरी, जय हो रघुवीर तेरी, जय हो महावीर तेरी, जय हो रघुवीर तेरी, जय हो महावीर तेरी, जय हो रघुवीर तेरी। संग रघुवंश मणि वो करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु ते सहित देखत भरी जान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। तो विश्राम भोजन का समय। कहाँ पहुंच गए? जनकपुर में। ऐसे ही नहीं पहुंचे, जोड़ी फैला के मांग के लाया था। देखिए जो किससे वशिष्ठ जी से ने पंगा जी लिया, और फिर कहना पड़ा वशिष्ठ जी से, दिग्ग बलम क्षत्रिय बलम ब्राह्मण तेजो बलम बलम, मान कर। और वशिष्ठ जी ने क्षमा कर दिया। देखिए कमाल। और वशिष्ठ जी वहां खड़े और कहा, देखिए अनुमीना है ये कुछ लेने की। ये नहीं कहा तेरे पुत्रों को मैं बना दूंगा, जो राम जिसका तुमने नाम रखा ना, ये वशिष्ठ महाराज ने इसका जो नामकरण किया है, संस्कार 16 संस्कार में से इसने कहा ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये सीकर ते त्रिलोक सुपासी, यो 100 सुख धाम राम सनामा अखिल लोक धाय। ये नाम नाम से नहीं, इसका काम में सिखाऊंगा, ये नहीं कहा। देखिए मीना आ गई, जोड़ी फैला ली। क्या कहा? असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन नृप आयम, तो अनुज समेत। महाराज ने कहा मेरा सौभाग्य क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, जोड़ी मत फैलाओ ऋषिवर, क्या चाहिए? कि अनुज समेत, लक्ष्मण का तो नाम ही नहीं लिया, ये तो ब्रह्म को जानते हैं। देखिए जीव का, देखिए कमाल। और फिर नाम वही बात है, असली जीव राम को ही जिसने पकड़ लिया, ठीक है। वे बीच ये सोहती कैसे ब्रह्म जीव बीच, ये माया ही तो जीव को नहीं मिलने देता, ब्रह्म से नहीं मिलने देता। खैर अनुज समेत, राम का तो सारे का रुका हो रहा है, लक्ष्मण का कितना रुका है भाई? राम को छोटे भाई साहब जैसे कहते ना, भाई ये है, ये तेरा पिता, ये भाई, तो उसमें अपने आप ही अप जुड़ गया। तो अनुज समेत तू देव रघुनाथा, फिर मैं निश्चर वध में होब, ये निकाह स्वभाव नहीं टिकने देता। वो मारी स्तंग करता है, वो ताड़का से मैं क्या करूं इस स्त्री रूप में। खैर दे दी, मान नहीं बात। किसके कहने से दिए? वशिष्ठ जी से। नहीं तो ये कहा था 2 अक्षर की, 2 ये आंख मत मांगो, 2 अक्षर की कोई भी चीज मांग लो। मांगो हूं भूमि, हाय हाय, किसने कहा है? दशरथ ने। 2 पुत्रों की जगह 2 अक्षर की कोई भी चीज मांग लो। मांगो हूं भूमि, भूमि में कितने अक्षर? 2 अक्षर। धेनु, धेनु में गाय। कोसा, कोस कितना ही कैस मांग लो। मांग के धन कितना ही धन मांग लो। तो मांगा हूं भूमि धेनु धन को, पर इन 2 आंखों को मत मांगो। हुआ सब कर्म सुबह में केडीएम में करा थी, से आगे चलते हैं, आधे वक्त स्रोत वही है। तो वशिष्ठ जी नहीं देना चाहते थे पुत्रों को, जो चौथेपन पायो सुत, चौथेपन में। तब वशिष्ठ, बड़े ध्यान से सुने भारद्वाज जी, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, हे राजन, हे दशरथ, बहुविधि समझा रहा हूँ, बहुविधि समझा रहा हूँ, मानते
बहुविधि मतलब प्रकार। वशिष्ठ जी तो अपनी धुन में वो तो ले जाना चाहे, उसने बहु बहुत सुना, फिर नीचे से ऊपर देखा बाल को, बोले बयान जोगे भी हो रहे हैं, इसका मतलब इनको बहुविधि लानी पड़ेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनकपुर में कोई नोता था इनका, कैसे क्या था, ये था वो था, यज्ञ था। बड़े ध्यान से सुने बंधुओं, कोई धर्म यज्ञ होता है, कोई सुंदरकांड होता है, कोई कीर्तन होता है, कोई कथा होता है, कोई जागरण होता है, ये होता है। ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है। बड़ी बात है, यदि आपका बुलावा भी ना आता और आप उसमें जाते हैं तो भगवान आपको त्वरित फल देता, करंट तत्काल के डिब्बे में बिठा देता है, नहीं तो लगे रहो लाइन में छठ पूजा की में। श्री राम जय राम जय जय राम। बिना बुलाए जाने का तो इतना लाभ है, यदि पता लग जाए। अरे एक उसका व्यक्तिगत थोड़ी, यदि व्यक्तिगत हो तो दरवाजा बंद करेगा भाई, अपने अंदर से करे जो भी करे, तो व्यक्तिगत उसका गले। इसमें समष्टिगत भाव होता है। हम माइक क्यों लगाते हैं, हम क्यों दूर दूर तक सुनाते हैं? मैं इनका केवल आप जो बैठे हैं इनका उद्धार नहीं होना चाहते, हम उस दूर तक का उद्धार करना चाहते हैं, जहाँ तक आज वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत भाव नहीं है, ये समष्टिगत भाव है। गोविंद हरे गोपाल हरे, 10 रुपए नहीं दिए, 20 का दिया तू, 20 रुपए दो, भूल जाते हो। मैं ये सब इसलिए करता हूँ, ये बारंबार, या तो कथा करने लग जाओ, नहीं तो जो 10 रुपए का तूने नियम बांध रखा है, आते ही 10 रुपए दे दिया करो, नहीं तो फिर 20 रुपए का फाइन हो जाएगा। भगवान तुम्हारे पुत्र को सरकारी नौकरी लगवाए, तुम्हारे की तरह मौज करे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। तो वशिष्ठ जी महाराज ले गए, कितने सुंदर, जैसे क्या पा गया किसी को। पीछे पीछे दोनों सुख रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, देखिए। और कहां से चले, मैं वहां तक पहुंचाता हूँ आपको, देखिए चले कहां से, अयोध्या से चले ऐसे, और फिर इस पे आगे मुगल सराय सुना है, मुगल सराय का अब नाम कौन सा पड़ गया, जनरल नॉलेज है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पड़ गया। देखिए अपने हिंदुओं की वो बड़ा वो सुंदर। और वहां से होते हुए अगला स्टेशन पड़ता है आरा जंक्शन, वहां से बिहार शुरू हो जाता है, और बिहार आरा से फिर प्रमुख स्टेशन पड़ता है बक्सर। कभी इस लाइन पे आप गए हो, आप तो है ही रेलवे के, बक्सर जंक्शन। और बक्सर ही है सारी वो सिद्ध भूमि, तपोभूमि, जहां तक लेके गए। और बक्सर में पहुंचने, वहां तक तो कुछ बोले नहीं, बक्सर में पहुंचने के बाद देखा आ रहा है, मैं मंगता भी बन के गया, मांग के भी लाया, पसीने पसीना हो रहे हैं। ये कुछ ऐसा तो नहीं है, ये कुछ उनकी फोटो स्टेट हो या कुछ हो, गलती तो नहीं करती। फिर पहचान करवाई, जैसे परशुराम जी ने पहचान करी ना। परशुराम जी का ध्यान दीजिए बंधुओं, आप इस बात को देख ले, कितनी आनंद रामायण उठाइए, आनंद भावार्थ रामायण उठाए, बड़ा सुंदर वर्ण है। वो परीक्षा लेना चाहते थे, मैं जीव और ब्रह्म कौन है, इस धनुष को सामान्य कोई नहीं तोड़ सकता। अभी पीछे गए मेरे साथ कोई, हम जब जनकपुर में थे वहां, हम उसी स्थान पर गए जहाँ वो टंकार सुनी, और वो परशुराम जी के मंदिर में मैं वीडियो भेजी थी। और परशुराम जी वहां पहुंच गए, उन्होंने किया भाई सौ धनुष को तो ऐसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, बिना उसके पूर्ण ब्रह्म अवतार के कोई तोड़ नहीं सकता। शोर मचाया, और कल तक जो शोर मचा रहे थे, धनुष में इकट्ठे यज्ञ में हो रहे थे बड़े बड़े राजा, इनको नहीं ले जाने देंगे, इनको क्यों देखेंगे, ये है, तोड़ भी दिया उन्होंने, ये भी कर दिया, अब भी नहीं ले जाने देंगे, इसकी हिम्मत कैसे होगी, ये है वो है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं अभी जेल में नहीं जाएंगे, चाहे कितना जोर लगा लो, जोर कह रहे हैं ना अभी। खैर तो नहीं होने। और परशुराम जी आए, अब परशुराम जी जो ही पहुंचे, कुर्सी को नीचे कोई भाई, और फिर अपने आप बताने लगे, हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा, वो जो गोरे बैठे थे उन्होंने तोड़ा। हाँ हम तो उनके हैं जी, हम तो उनके हैं। अब जब परशुराम कौन है, किसकी हिम्मत है, कौन ऐसा बलवान है, देखिए ये परीक्षा के वक्त है। लक्ष्मण जी भाई, जीव जीव को क्रोध आ ही जाता है, ये ऋषिवर ऐसा मत करो, हमने तो कितनी बचपन में धनुष तोड़े, ये तोड़े। भारद्वाज जी के आश्रम पे रहे, भारद्वाज उसके परशुराम जी के आश्रम पे रहे, मनोरमा नदी के किनारे, वो धनुष जो तोड़े थे, पृथ्वी बन के रही गए, शेषनाग बन के गए थे, इतिहास पढ़िए आप। और वो जो धनुष तोड़ दिया था, ये की बचा था, ये पिनाक। खैर बचपन में जब तोड़े तुमने पहचाना नहीं कि ये है वो है ऋषि मत हुए, और क्रोध आगम, और उन्होंने जब परसों उठाया तब राम आए। देखिए मर्यादा देखिए, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना सूक्ष्म वृक्षाश्च मूर्खाश्च नमंती न कदाचन है। फलदार वृक्ष झुक जाता है, संत लोग झुक जाते हैं, यही तो भजन है, यही भोजन है सात्विक। न आखिरी में जो नम्र बना दे, क्यों कहते हम सात्विक भोजन करो, क्योंकि आपको नम्र बनाएगा। आदत पूरी संवार लो बस हो गया, वैसे भयमुक्त हो जाना। जैसे जठराग्नि, जठर की अग्नि, ये पेट की अग्नि शांत करने के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं,
जीने के लिए हम खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते, ध्यान दीजिए। और नए से नंबर बन जाते हैं। यही भोजन का अर्थ है, यही भजन का अर्थ है। इसीलिए तो कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट। आरा से होते हुए बक्सर से अपने आश्रम पर पहुंच गए। आज भी वो सिद्ध आश्रम है, मैं आपको देखी बता रहा हूँ। गंगा पार करने के लिए क्षेत्र वो पिछड़ा हुआ सा है, नाव के अनाप शनाप बोलते हैं, बैठे नाव में कामिनी मुंह में वो बोलते हैं तो फुक 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 के आपके पास बैठना है। खैर चलो बात पे बात, खेड़ा कला, खेड़ा आ गया। अच्छा तो बंधु और फिर बोले परीक्षा लेने के लिए कौन? विश्वामित्र जी। सोचा पूछ तो लूं, बोली ताड़का आ रही है, मारो इसको। खेड़ा कला ये स्वभाव आ रहा है, स्वभाव को मार, मारिच को मारो। राम तो राम है, क्योंकि मारिच की एक इच्छा थी, मना में अधम पापी पर इतनी कृपा करना। करिए समझा, जोतवती यही करिए, मन से करो, इतनी कृपा करना तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। त्रिमूर्ति मेरे सामने हो, सीताराम लक्ष्मण मैं जब मरूं। बिन फरमान राम ते ही मारा, तो सत जो जन का सागर पारा। और ताड़का आई, फिर सोचने लग गई स्त्री। फिर एकदम ध्यान आया, गुरु वशिष्ठ जी ने और पिताजी ने जाते हुए समझाया था, जैसे छोरी विदा होकर जाएगा ना, माँ समझाया रहा वो तेरा घर है, वो है, ये गुरु है तेरे, अब इन्हीं की बात मानना, जैसी भी मानना, जो है गुरु की मर्यादा में रह के बात करना। फिर सोचा गुरु की मर्यादा है, तो एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते तब निश्चिंत हो गए, यही भाई पक्की राम है जो रमंती योगी न रमंती श्रद्धलान। अब विश्वामित्री जी को आराम आया। राम के बिना आराम नहीं मिलता, क्योंकि आराम में क्या छिपा हुआ? राम। आराम तभी तो आराम आएगा। आराम शब्द में भी राम छिपा, ये जो भव बंधन को खोता है, पर राम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। और पहुंच गए। फिर सोचा भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी, आपने भी करनी, मन ने भी करनी, नरेश जी भी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी तो सबने पूरी करनी। अभी विश्वामित्र जी के साथ भी 2 लाख जवान बच्चे हैं, इनके जिम्मेदारी पूरी करनी। और वशिष्ठ जी ने भी कही थी बहू बहू बहू, इनको बहू की तरफ ले जाते हैं। गोविंद हरे गोपाल। जहाँ धनुर्यज्ञ जो कंडीशनल यज्ञ है, स्वेच्छा से यज्ञ नहीं है, वो स्वयंवर नहीं है केवल। स्वयंवर में जिसमें स्वयंवर ही सीता प्योर स्वयंवर होता, तो सीता किसी के बिगड़े में, वो कंडीशनल स्वयंवर है। राम तो कंडीशन में ही जिए, कंडीशन में तो वो विष्णु कहा ना, समुद्र से निकली है ये भगवती दीपावली के दिन, कार्तिक मास की अमावस्या को, विष्णु में तेरे हाथ में दूंगा, पर एक कंडीशन है, तेरा समुद्र में ही रहना पड़ेगा। वो क्षीर सागर में चयन करते एक एक क्या, अब भी कंडीशन में ये कंडीशन कि जिसके जो धनु का भंजन करेगा गले में वही। तभी तो सीता जी फरियाद लेके गई थी, वो कंडीशनल है। शिव को समझा दो, थोड़ी सिफारिश कर दो, नहीं तो मैं तो अभी गले में जयमाला डाल दो, पर वो है जो तोड़ेगा, थोड़ी सी पिनाक को हल्का कर दो। और बंधुओं अंतगोत्वा उस धनुर्यज्ञ में गए। आज वो स्थान धनुषा कहलाते, हम गए थे धनुष, वो सारा धनुष साहब से कमाल का है वो धनु, वहाँ वो धनुर्यज्ञ हुआ। और ये उस धनुर्यज्ञ को देखने के लिए किस रास्ते से, मैं उस रास्ते को भी बताता हूँ। यहाँ से एक रास्ता सीतामढ़ी से, सीतामढ़ी जहाँ सीता जी ने जन्म लिया, पुनौरा धाम है वो। कहाँ? जहाँ सीता जी सोने काल चलाया हुआ, सीता जी का जन्म वहाँ हुआ था, सीतामढ़ी में, नेपाल में नहीं हुआ, जनकपुर में नहीं हुआ, इस बात को अंडरलाइन कर ले। वो सीतामढ़ी हमारे इसी भारत के इसी क्षेत्र में था, तो वो भी क्षेत्र हमारा भारत का ही। वो सीतामढ़ी आज जिला कहलाता, कभी तहसील था सीतामढ़ी, वो मढ़ी बनी हुई है, वो पुनौरा धाम कहलाता। पुनौरा में जहाँ जनक जी ने उपक्रम किया हल चलाने का, देखिए, और वहाँ खेलती रही, हल के नीचे खेलती हुई सीता मिली। और एक आपका हरियाणा का परम पावन क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहाँ समर भूमि में गीता का ज्ञान होता है। देखिए, जहाँ के सैनिक समर भूमि में और गाया करते गीता है, तो वहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। और ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा। जसवंत जी उतर रहे हो, जाति आना एक सूचना दे देते हैं।
जो ये भजन और भोजन हो रहा है, ये 18 तारीख को दादा माईयाड़ा नरेले के पास बागनेर का 1000 साल से पुराना मंदिर है, उसमें अपना हिंदू तीर्थ दर्शन हमारे बंधुओं, ये सुंदरकांड 10 से 12:30 12 साढ़े 12 तक, उसके बाद भंडारा है। कुछ नहीं दे के आना, एक बात को जान ले, कुछ नहीं वहाँ काम करना, केवल भजन करना है वहाँ, और भोजन करके आना, इस बात को जान ले आपके साथ ये। और आप एक बात को जान लें, ऐसे यज्ञ में, ऐसे उसमें जो सह परिवार जाता है विद फैमिली, ब्याह किसी का है तो कई बार कार्ड को देखते नीचे विद फैमिली लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, नाराज भी हो जाते हैं विद फैमिली लिखा है कि नहीं लिखा है। पर इसके राम के नाम में विद फैमिली जाओ, ध्यान दीजिए, और उसमें सोच समझ के जाओ। वो थारे कितने आ रहे हैं नाप तोल के, नू दे लो भाई गरीब सा, कम चले जाओ, ऐसे चले जाओ। पर जब ऐसे यज्ञ होती है, जब सूचना दी जाती है, इसका मतलब कढ़ाई कई दिन से चढ़ रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम स्टेशन कोलंबी कला, वो पुनौरा धाम जहाँ सीता जी का जन्म हुआ, और वो यज्ञ वहाँ चल रहा है। देखिए कमाल का। और ये जनकपुर में वहीं पहुंच गए, देखिए विश्वामित्र जी ले गए। कमाल की है ना बात, विश्वामित्र जी वहीं ले गए, जान वो वाटिका रुके। अब ये एक क्रियाएं हैं मनुष्य की। एक बात को जान लें, राम इसी गर्भ में आए, मनु महाराज की संतान ही है। प्रत्येक पर के 14 कल्प 14 वर्ष का वनवास मिला, बड़े ध्यान से दें। और 14 ही 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। थोड़ी गूढ़ कथा जाने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला। देखिए 14 ही मनवंतर मनु के क्यों होते हैं। मनु महाराज ने हमको जन्म दिया, इसीलिए मनुज कहलाते। मनु ने जन्म दिया, मानव कहलाते हैं क्योंकि मनु के अवयव हैं, मनु के घटक हैं, मनुष्य हैं क्योंकि मनु से अस्य है, मनुष्य के द्वारा पैदा हुए हैं। प्रत्येक कल्प में मनु का शासन रहता है। प्रलय कितनी भी हो जाती है पर मनु का विनाश नहीं होता। जब प्रलय भी हुई थी तब भी एक व्यवस्थित मनु बचे थे, जो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल चाह, फिर एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था जल प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता का उसे जड़िया चेतन। जय शंकर प्रसाद है लिख दी कामायनी, अमर हो गई, नेट खोल के देख लेना नहीं तो। व्यवस्थित मनु बचे, श्रद्धा मिली, श्रद्धा के साथ फिर मैथुन सृष्टि है चली, जो स्त्री पुरुष का जो यज्ञ चलता है। ये यज्ञ कुंड है, ध्यान दीजिए। शरीर का भी जिस प्रकार मकान में हम बीच में यज्ञ कुंड करते हैं, ये भी यज्ञ कुंड है, जिससे किसी न किसी रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की, पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। ये ग्रस्त जीवन का बंधुओं अनुभूत वो है जिस काम को हम हे मानते हैं विवाह से पूर्व, दुष्कर्म मानते हैं, अपकर्म मानते हैं, ये मानते हैं। विवाह के बाद खुद ही हम उसको सत्कर्म मान लेते हैं। फिर तो 1-2 साल में कहने लग जाते हैं पोता होना चाहिए, पोता होना चाहिए। क्या कर रखे हो, होने दो। देखिए क्यों, क्योंकि फिर वही बात है, नर और नारायण के रूप में हम उसका वर्ण करते हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी पहुंच गए जनकपुर में। पहले देखिए कहाँ पहुंचे, वहां जनकपुर में, और रुके जहाँ तो मानव में व्यवस्था मनु की संतान, फिर उससे उत्तान पाद हुए, ध्रुव के प्रियवर्त हुए, प्रियवत के देव हुई, देव के सारा फिर सृष्टि चली। आप पढ़िए तो सारा बालकांड में वर्णन आता है हमारा। फिर अत्रि हुए, अत्रि के अनुसुईया, अनुसुईया 3 पुत्रों ने जन्म लिया, दुर्वासा, चंद्रमा, और तीसरे कौन थे, दुर्वासा हुए, दत्तात्रेय, तीनों। और ये आपका सौभाग्य है बंधु, एक बात को जान लें, अन्योक्ति बात ना लें। देखिए जैसे अपने अपने पुत्रों का नाम क्यों अच्छा रखते हैं, ये जो संसद में लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कि ये बहस करते हैं। क्या अपने पुत्र का नाम रावण और कुंभकर्ण को रखते हैं? हम तो नहीं मानते, इन चीजों को नहीं मानते, नहीं अपने ऊपर आती है तो चौराहे पे काली दाल ये भी रखे आते हैं। पर ध्यान से सुने बंधुओं, सब मानते हैं। अरे आपका सौभाग्य, क्योंकि नाम ही तो पार उतारता है। आपके यहाँ कोई अत्रि ऋषि है कि नहीं है? यही सारा चित्रकूट है। और कोई भारद्वाज है, भारद्वाज मुनि बस ही ते नहीं राम पद अनुराग। और भारद्वाज तो तुमसे भी बड़े, इसलिए कई भारद्वाज आते हैं, शासन बचाने पड़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये प्रभु की कृपा है, ध्यान दीजिए। आप सब जुड़े हुए हैं बंधु। एक बात को जान लो, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। यहाँ कोई कथा करता है, ये कथा करनी आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। पर उसके लिए बड़ा आसान है, जिसने भगवान ने ड्यूटी दे दी उसके लिए बड़ा आसान है। कितना ही बुलवा ले, ध्यान दीजिए, भगवान दे दी ड्यूटी, पर किसी और को खड़ा कर दे, उसको लंबी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जो माइक लेता है उसके माइक की ड्यूटी
किसी कथावाचक को कह दो तो 1 महीने माइक लेना है, गाड़िया में आना छोड़ देगा। श्री राम जय राम जय जय। भगवान ही ड्यूटी दे रखी है जो जिसके नहीं भर के पाँव से कितने गंदे हो जाते प्रसाद बांटने वाले के। बड़ा मुश्किल है रोज की रोज किसी को सीट देना, जिनके पैरों के घुटनों की ग्रीस और कोई आते ही सीट देता है। कि भगवान ने ड्यूटी सौंप रखी है, जिम्मेदारी सौंप रखी है। इसीलिए कहते हैं जोड़ना बड़ा मुश्किल है। इस तांगे को, राम के तांगे को जोड़ना, तांगे की सवारी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तांगे को जोड़ना बड़ा मुश्किल है, पर एक बात को जानना नहीं जोड़ सकते हम, क्या नहीं तो जुड़ना तो आसान है। अरे जुड़ जाओ, फिर भी नहीं जुड़ सकते तो इसके अपने पूर्व जन्म का पाप समझो, पूर्व जन्म के कर्म समझो। फिर ये कहो मेरे पाप कर्म ही मुझको तेरे पास ना आने देते हैं। जब चाहूं मैं मिलूं आपसे, रोक मुझे लेते हैं। हूँ शर्मिंदा अपने आप से, किसे बताऊं मैं, पर तेरे दर को छोड़ के। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल। और बंधुओं ऋषि रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। वे भोजन भी कर रहे हैं, भोजन का भी एक तरीका है। वाल्मीकि जी ने आश्रम पे पहुंचे राम जी और पर्दे में रह के सारे बताए। सबसे पहले इन श्रोताओं का उद्धार किया, वक्ताओं का नहीं किया, वक्ताओं को नीचे। और फिर वाल्मीकि जी ने सोचा जो वक्ताओं का नाम ले दो कथा कैसे होगी, फिर ये श्रोता कैसे जुड़ेंगे। फिर कहा था जस तुम्हार नहीं तो सबसे पहले क्या कहा, जिनके स्वर्ण समुद्र समान, जिनके कान समुद्र की भांति कथा को भाई निरंतर। कान को कभी ध्यान से देखो, नहीं देख पाते, पड़ोसी के कान को देखो, ध्यान दीजिए। कान की संरचना बिल्कुल ऐसी है जैसे घर में बालक उल्टा लटका होता, बड़े ध्यान से देखिए। मैं आपको जीव विज्ञान की बात बता रहा हूँ। देखिए कान की संरचना देखो, ऐसे जैसे बालक उल्टा लटका होता ऐसी है, ध्यान दीजिए। जिनके स्वर्ण समुद्र समान। क्या कहना रेला, कथा के भाव चलते रहेंगे बंधुओं। जिनको भी समय मिले भगवान का भजन, भगवान का भोजन, तुम्हें निवेदित भोजन करें प्रभु प्रसाद पट। जुड़े रहो, बोलिए राजा रामचंद्र। कोई बात नहीं, अब तो किसका नंबर था आज, बालकिशन जी का। तो इसके बाद बालकिशन जी कौन कुलेजन सारा बालकिशन जी निचोड़ जो है सतपोदीना, क्यों जी अपना बालकिशन जी रखेंगे आगे तक। आज की बहादुरी यहीं तक हमारे को स्वीकार करें। गौड़ साहब का आदेश है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाई जनकपुर आए ही देखी। प्रभु मैं बहुरी मुनहि सकुचाई, प्रगट न कहि मन ही मुस्काही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बच्चल तहिए हुलसानी। परम विनीत सकच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। चोरा और आयसु मैं पावहूँ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। यात्रीगण कृपया बड़ा भाई छोटे भाई के अंतर्मन की अभिलाषाओं को जान करके कि मेरे छोटे भाई के अंतर्मन में क्या चल रहा है, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज स्टेशन भगवान राम के सन्मुख नहीं बोले, प्लीज अलाउ शत्रुघ्न जी महाराज भरत के आगे नहीं बोले, और जब तीनों भाई राम जी के सामने है तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने भाई के सामने बोले। राम जी केवल मात्र अपने छोटे भाइयों के हाव भाव को जान लेते थे, इसलिए भरत जी महाराज के लिए लिखा कि रिपुसु धनपद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। और भरत जी महाराज के लिए लिख दिया कि भायप भगति भरता चरणों, कहत सुनत दुख दूषण हरणों। भायप भगति भरता चरणों, कहत सुनत दुख दूषण हरणों। हे गुरुदेव, मेरा छोटा भाई नगर को देखना चाहता है, यदि जो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं नगर को दिखाया। राम जी चाहते तो छोटी बात थी, लेकिन यही तो मर्यादा है कि पुत्र जहां भी किसी प्रकार से जो अगर घर से बाहर जाए तो माता पिता को कह करके जाए, अनुमति लेकर के जाए। गुरुदेव से भी पूछा है तो पूछ लिया कि गुरुदेव आप मुझे अनुमति दो, मैं अपने छोटे भाई को नगर दिखाया। और लक्ष्मण जी महाराज के अंतर्मन को जान गए, इसीलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि भायप भगति भरत आचरणों, कहत सुनत दुख दूषण हरणों। और राम जी का अपने भाइयों के प्रति स्नेह देखिए क्या है, कितना सुंदर मर्यादाएं हैं। लक्ष्मण जी को चाहते नहीं थे कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ में वन में चले, बार बार कहा लक्ष्मण भवन भरत रिपु सूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही, जो बन जाऊं तुमरे साथा, हो यही सब विधि अवध अनाथा। लक्ष्मण जिद करने लगा, प्रभु मैं आपके साथ जाऊंगा। भगवान राम चाहते थे मेरा छोटा भाई गहन जंगल के जितने भी दुख है कलेश है इनको क्या सामना करे, छोटा है मुझसे, मैं जाऊंगा वन। लक्ष्मण को समझाया देख घर में न भरत है न शत्रुघ्न है, पिता के मेरे वन जाने का दुख है, और चौथेपन में एक पुत्र का दुख समझ सकते कि कितना भारी उनके लिए दुखदायी है। समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने तो एक ही बात कही कि प्रभु मोरे सभई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। किससे जाकर के कहूं, किससे जाकर के पूछूं? मैंने माता पिता भाई बंधु गुरु सब कुछ तो मेरे आप ही हो, मैं किससे पूछूंगा नहीं। और आखिरकार में लक्ष्मण जी महाराज ने 14 वर्षों तक कभी शयन करके नहीं देखा, रात्रि के समय सजग प्रहरी बने रहे। शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी महाराज के सामने नहीं बोले कभी भी, एक जगह के मात्र बोले, एक स्थान पर पूरी मानस में, और वो भी कब? जब मंथरा खुद कहने लगी जो असत्य कछु कहूं बनाई, तो विधि देव हम ही सजाई। गाड़ी के पायदानों पर सवार झूठ बोलूं, केकई को कहने लगी कि रानी यदि जो मैं झूठ बोलूं तो मुझे ब्रह्मा दुख दे, मुझे ब्रह्मदेव दुख दे, कष्ट दे। और ब्रह्मा जी के अंश अवतार कौन है? शत्रुघ्न जी महाराज है। तो वहाँ केवल मात्र वेद शास्त्र के अनुसार शत्रुघ्न जी महाराज केवल मात्र वहाँ पर बोले, और वहीं पर ही मंथरा को उसके कहे अनुसार उसको कष्ट दिया। और मंथरा ने क्या कहा था?
मंत्रा ने यही कहा था कि भयो पाक दिन सजत समाजो तुम सुधि पाई मोहिसन आजो। महाराज चाहते थे कि केकई को मैं सुन जा करके कहूंगा संध्या के समय कि केकई भामनी भयो तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। और वही कुछ हुआ। आज लक्ष्मण जी महाराज के अंतर मन की जान करके बड़ा भाई कहता है गुरुदेव आप मुझे अनुमति दो और मैं छोटे भाई को नगर दिखाया हूं। यही केवल मात्र भगवान श्री राम जी की मर्यादाएं हैं। इन्हीं मर्यादाओं के साथ जीवन जब व्यक्ति जीता है तो गारंटी है भाई साहब दुख नहीं व्याप्त व्यक्ति का। व्यक्ति को कोई भी धराधाम पर दुख दे, किसी के इतने अंदर ताकत नहीं है कि कोई भी किसी को प्रिय सब खड़े हैं कि अमुक व्यक्ति कोई दुख दे दे ना। कहो ना को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब प्राता। कठिन कर्म गति जान विधाता शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। राम जी अपने छोटे भाई की अंतर मन की कहने के लिए और वहां पर फिर सब कह दिया नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे जो राउर आ यसु मैं पाव हूँ नगर दिखाही तुरंत ले आऊं। सुनि मुनीश कह बचन सप्रीति कसन राम तुम राखहु नीति। विश्वामित्र जानते हैं राम तुम धराधाम के स्वामी हो। और क्या शब्द कहे राम तुम क्यों ना ऐसा कहो तुम नीति के देने वाले हो। राम तुम ऐसे क्यों ना कहो। यद्यपि विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम कौन है। राम ब्रह्म है परमेश्वर। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। अरे महाराज दशरथ से मांगने जाऊंगा राम को लेकिन मुख्य क्या है आज मैं भी अपने नेत्रों को सफल कर लूंगा दर्शन करके परमात्मा के उस ईश्वर के जो आज नाम रख करके आ रहा है जो धराधाम पर अपने भक्तों को सुख देने के लिए आ रहा है आज मुख्यतः उनके दर्शन कर लूंगा। और विश्वामित्र जी महाराज ने कह दिया कि सुनि मुनीश कहे बचन सप्रीति कसना राम तुम राखो नीति। राम तुम ऐसा क्यों ना कहो। अभी आगे जाकर के देखेंगे ना विषाद खड़ा हो गया। जनक जी महाराज कहने वीर विहीन महिमा जानी। यदि जब मुझे मालूम होता कि इस धरती पर वीर है ही नहीं तो मैं ये परीक्षा लेने के लिए अपने पुत्री के लिए लड़ता। और जहां प्रभु के विषय में अप्रिय वाणी बोली जाए तो वहां सेवक रह सकता है। लक्ष्मण जी महाराज के सावधान राजन सावधान मुझे एक बार प्रभु आज्ञा दे दें। जैसे परशुराम जी महाराज के सामने कहा था ना कि सारे के सारे भूमंडल को गेंद की भांति की लुटका दूं। लेकिन यहाँ पर एक ही बात थी राम जी बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी महाराज केवल मात्र त्रेरी नजर करके बैठ गए कि प्रभु के लिए ऐसी बात। लेकिन वहां पर जब देखा विश्वामित्र जी महाराज ने भी कि सारा का सारा वातावरण अब ऐसा हो रहा है तुरंत आदेश दे दिया उठो राम बन जाओ भव चापा मेटहु तात जनक हरिता। जो कोई संसारिक आदमी होता ना कहने लगा अच्छा हिम्मत कैसे होगी कहने की। अभी जाकर कहता हूँ उठे नहीं भाई साहब राम जी। जबकि माँ भगवती को पुरातन प्रीति को लेकर के हृदय बिठा चुके थे। जब तक गुरुदेव मुझे आदेश नहीं देंगे उठूंगा नहीं जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे। इसलिए आज कह दिया राम तुम क्यों ना ऐसा कहो। राम तुम नीति के धारक हो नीति के पालक हो। राम तुम वास्तव में धर्म नीति सत्य की जय जयकार करने के लिए
नाम रूप में सगुण रूप में धराधाम पर आए हो। तो नीति का यहाँ पर व्याख्यान हो रहा है कि आज भगवान श्री राम सम गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं छोटे भाई को नगर दिखाना चाहता हूँ, छोटे भाई की इच्छा है। और विश्वामित्र जी महाराज वंदन करते हुए कह रहे कि राम तुम क्यों ना कहो, तुम नीति के पालक हो, तुम धर्म की रक्षा करने के लिए हुए हो। और सही तात्विक ज्ञान है रामचरितमानस का कि एक एक मर्यादाएं भगवान श्री राम जी की, कि बड़ा भाई छोटे भाई के साथ में कैसा आचरण करे, राजा कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, और गृह स्वामी कैसा होना चाहिए। गृह स्वामी जिस वामांगी ने जीवन के अनेक सुखों को त्याग करके अपने पति के चरणों में सेवा को लेकर के गहन कानन के जंगल के क्लेश सहे, क्या वो सबसे नहीं पूछेंगे जा करके तुमने देखा है मेरी सीता को, तुमने देखा है मेरी सीता को। ये मर्यादा है, ये गृहस्थ जीवन का शाश्वत सत्य है कि जिस गृह स्वामिनी ने अपने गृह स्वामी के लिए सारे सगे संबंध एक ओर रख करके केवल मात्र अपने पति के साथ दुख में खड़ी रही, तो इसलिए राम जी भी सबसे पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मर गई। और सती जी तो शंका पड़ गई, क्या कर रहे हैं ये फूल पत्ते, ये क्या बता देंगे। भगवान राम जी कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य में जा सबसे पूछो जा करके, कोई मुझे इशारा कर देगा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये सारा मेरा ही तो बनाया हुआ है। खग से पूछते, पक्षी से पूछते, पशु से पूछते, जड़ से पूछते हैं। तभी तो वहां लिख दिया कि प्रभु आप क्यों ना पूछो, आप क्यों ना धर्म के रखने, आप क्यों ना ऐसी नीति रखो। आपके लिए है कि जो चेतन के जड़ कर ही चेतन है। प्रभु आप जड़ को तो चेतन कर देते हो और चेतन को जड़ कर देते हो। ये चेतन है, लेकिन आज ये भी आंखों में आंसू बहा रहे, स्तब्ध हो गए पत्ते, सारा वायु धरातल सारा स्तब्ध हो गया जब भगवान वियोग में हो रहे थे। कोई आवाज नहीं, सभी के से मानो शांत होकर के भगवान की दुख की घड़ी में साथ दे रहे हो। वो चेतन हो गए, और जो चेतन थे उनको परमात्मा जड़ कर देता है। तो आज गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव अनुज सौमित्री मेरा भाई नगर को देखना चाहते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा पा करके नगर को दिखाना चाहता हूँ। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। गुरुदेव भगवान के ब्रह्म तत्व को नमन कर रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज। गुरुदेव आज भगवान श्री राम के ब्रह्म तत्व को नमन कर रहे हैं, उस ब्रह्म स्वरूप को नमन कर रहे हैं कि राम तुम धर्म के पालक हो, अर्थात तुम धर्म के देने वाले हो, और यही धर्म के सेतु आज यही कह रहे हैं कि गुरुदेव से आज्ञा पा रहे हैं। लेकिन सम गुरुदेव भगवान को कह रहे कि आप क्यों ना कहो, आप नीति के देने वाले हो, धर्म की रक्षा करने वाले हो, और आज धराधाम पर जो तुमने मर्यादा स्थापित की है, सांसारिक जीव इन्हीं मर्यादाओं को गाएगा और गा करके अपने आचरण में लाएगा, उसके पास दुख नहीं पाएंगे। राम भक्ति मणि और बस जाके दुख लवलेश न सपने उताके। आइए रामचरितमानस रूपी भक्ति को हृदयंगम और आचरण में लाते हुए अनेक सुखों में लबालब रहे, और अनेक जैसे विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राम तुम धर्म के सेतु हो, नीति के पालक हो, और आपकी मर्यादा को जो भी कोई गाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, अनेकों प्रकार से सुख प्राप्त कर लेगा। सेवा इतनी स्वीकार करिए। आइए आरती का समय है। कल फतेहचंद जी ने 1100 रुपए प्रसाद फंड में दिए। फतेहचंद जी अपने रार देने वाले फतेहचंद जी ने कल 1100 रुपए भगवान की सेवा के लिए दिए हैं, और हमारे रिटायरमेंट हो गए, वो पहले चलते थे, बहुत साल तक चले। भगवान उनके नाम और काम को जानते हैं। धन धान्य व्यवस्था संपदा उनके साथ लवाला रहे। अनेक सुख सच्चिदानंद।
बैठे को भाई थोड़े तो बात थोड़ी खाली धन्यवाद बालकृष्ण, बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी, सब भाई से प्रार्थना है आरती में सो तो कृष्ण बलदेव की जय, ओम जय जगदीश।